दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 10वीं के अध्याय 9 प्रश्नावली 9.1 के। ये देखिए, ये पहला प्रश्नावली के बारे में जानकारी दूंगा। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा त्रिकोणमिति समीकरण और सर्वसमीकरण के बारे में कुछ जानकारी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि त्रिकोणमिति पे जब भी हम लोग बात करते हैं तो ये एक समकोण त्रिभुज पे हम लोग बात करते हैं, ठीक ना। जिसमें ये जो नीचे का भाग है, नीचे का जो भुजा है, ठीक ना, इसको मैं नाम दे देता हूँ ABC। ये जो B और C भुजा है इसको हम लोग आधार बोलते हैं, और A से B तक की जो भुजा है इसको हम लोग लंब बोलते हैं, और इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, ठीक ना। C से A तक या फिर A से C तक की जो दूरी है ये, इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। इसमें हम लोग जानते हैं इंग्लिश में इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, आधार को हम लोग बेस बोलते हैं, इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, और उसी प्रकार से कर्ण को हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो इस प्रकार हम लोग जानते हैं कि इसमें इसके थ्रू हम लोग त्रिकोणमिति में देखेंगे कि त्रिकोणमिति में कुल मिला के 6 अनुपात होता है। सबसे पहला जो अनुपात होता है उसको हम लोग बोलते हैं साइन थीटा, दूसरे अनुपात को हम लोग बोलते हैं कॉस थीटा, तीसरे अनुपात को हम लोग बोलते हैं टेन थीटा, चौथे अनुपात को हम लोग बोलते हैं कॉट थीटा, और पांचवा अनुपात को हम लोग बोलते हैं सेक थीटा, और आखिरी जो अनुपात होता है छठवा, इसको हम लोग बोलते हैं कॉसेक थीटा। तो कुल मिला के हम लोग जानते हैं कि 6 प्रकार का त्रिकोणमिति में अनुपात होता है। इन अनुपात को हम लोग भुजा के रूप में दर्शाएंगे, ठीक ना। यहाँ पे 90 अंश का कोण है और यहाँ पे थीटा मान के चलिए है। तो इस प्रकार का हम लोग इसको दर्शाएंगे भुजा के रूप में, ठीक ना। कोण के रूप में ना दर्शा के पहले भुजा के रूप में देख लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे अनुपात को कैसे अनुपात के रूप में दर्शा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसको याद करना चाहे तो एक सिंपल नियम होता है, उस नियम का नाम है LAL/KKA, ठीक ना। इस नियम के थ्रू हम लोग इसको भुजा के रूप में लिख सकते हैं। तो इसमें हम लोग पहले के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक ना। L को K के साथ कंपेयर लिखेंगे अनुपात में, तो हम लोग लिखेंगे लंब L/K, ठीक ना। यहाँ पे L मतलब आपका लंब है हिंदी में, इसलिए L से दर्शा रहे हैं। K मतलब कर्ण है और A मतलब आधार है। अब देखिए यहाँ पे इस नियम के अनुसार हम लोग बिठा सकते हैं लंब बटे कर्ण, हिंदी में भी लिख सकते हैं, मैं भी इंग्लिश के एक ही लेटर से लिख रहा हूँ। उसी प्रकार से कॉस को हम लोग दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं, आधार बटे कर्ण, और उसी प्रकार से टेन को हम लोग लिख सकते हैं लंब बटे आधार। अब हम लोग 3 लिख लिए, इसी को हम लोग अगर पलट के लिखेंगे यहाँ से, ठीक ना, तो हम लोग को बाकी का प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें हम लोग अगर कंपेयर करें, यहाँ पे देखिए 10 का उल्टा कर देंगे तो कॉट का मान हमको प्राप्त होगा, ठीक ना। तो 10 को हम लोग एक दूसरे को अपोजिट में लिखेंगे, तो 10 के वैल्यू को हम लोग पलट देंगे तो आधार ऊपर और कर्ण क्या होगा, लंब क्या होगा, नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं आधार अपन लंब, ये हमारा कॉट का मान हो गया। उसी प्रकार से सेक के मान को लिखने के लिए हम लोग इसको ऊपर वाला लिखेंगे कर्ण अपन आधार, ठीक ना। कॉस के मान को पलट देंगे, और उसी प्रकार से हम लोग साइन को पलट देंगे तो हमको आखिरी वाला कॉसेक का मान प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे कर्ण बटे लंब। तो ये जो मैं लिखा हूँ इसको हम लोग भुजा के रूप में लिखे हैं, ठीक ना। साइन के वैल्यू को किस रूप में लिखे हैं, भुजा के रूप में लिखे हैं। तो बहुत आसान है, आप 3 को लिख लीजिए इस फार्मूला से, और फिर इसी को पलटते जाइए, इसको पलटिए तो आपको ये प्राप्त होगा, इसको पलटिए तो नीचे वाला, और एकदम ऊपर वाला पलटिए तो एकदम आखिरी वाला आपका कनेक्ट हो रहा है। उसके बाद हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि भुजा को कैसे भुजा के रूप में दर्शा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग अनुपात को अनुपात के रूप में कैसे दर्शाएंगे। तो हम लोग जानते हैं कि साइन जो है ऑपोजिट होता है कॉसेक का, तो हम लोग साइन के ऑपोजिट में लिख सकते हैं 1/कॉसेक थीटा, और उसी प्रकार से कॉस जो है किसका ऑपोजिट था, यहाँ पे देखिए कॉस आपका सेक का ऑपोजिट था, तो हम लोग लिख सकते हैं 1/सेक थीटा, और उसी प्रकार से टेन जो है किसका ऑपोजिट है, कॉट का, तो हम लोग लिख सकते हैं 1/कॉट थीटा। उसी प्रकार से कॉट को हम लोग लिख सकते हैं, कॉट का ऑपोजिट क्या है, टेन है, तो इस प्रकार से 1/tan थीटा। और सेक का जो ऑपोजिट है वो क्या है आपका, जिस प्रकार से कॉस जो है सेक का ऑपोजिट है, उसी प्रकार सेक भी कॉस का ऑपोजिट होगा,
तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा, और आगे हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक को 1 साइन थीटा। इसमें सबसे छोटा अनुपात जो है वो है साइन थीटा और कॉस थीटा। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि सभी जो है इन दोनों को छोड़ के बाकी जो तीसरा से छठवां तक जितने अनुपात है टेन कॉट सेक कॉसेक, इसमें से ये जो सेक और कॉसेक है ये छोटा अनुपात में तो है, लेकिन टेन और कॉट जो है छोटा अनुपात में नहीं है। तो इसको हम लोग छोटा अनुपात में मतलब साइन और कॉस के रूप में लिख सकते हैं। तो टेन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और उसी प्रकार से कॉट थीटा को भी हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा, क्योंकि एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। तो कॉट के मान को पलट देने से साइन टेन का मान प्राप्त होगा, टेन के मान को पलटने से, ठीक ना, फ्लिप करने से हमको कॉट का मान प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार बहुत आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। ये जो मैं आपको अनुपात लिखा है वो अनुपात को कैसे भुजा के रूप में लिख सकते हैं, भुजा को, ठीक ना, ये जो साइन थीटा है इसको कैसे भुजा के अनुपात के रूप में लिख सकते हैं, और इस अनुपात को कैसे अनुपात के रूप में लिख सकते हैं वो मैं आपको बताया। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे इसमें तीन सर्वसमीका होता है, और वो तीन सर्वसमीका क्या है उसको हमको देखना है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फार्मूला आपको बताया मैं LAL KKA, इस फार्मूला को याद रखेंगे तो बहुत ही आसान ट्रिक है, इससे आपको ये भुजा के रूप में लिखना आसान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग इसमें देखेंगे कि इसमें तीन सर्वसमीका होता है, और वो तीन सर्वसमीका क्या क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला जो सर्वसमीका है, पहला सर्वसमीका होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और सेकेंड इसका जो सर्वसमीका होता है वो होता है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा हमारा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और आगे जाके हमको जैसे ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग इन तीनों सर्वसमीका से ठीक ना मान को निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं, कॉस स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं, उसी प्रकार से टेन स्क्वायर का मान, सेक स्क्वायर का मान, सभी जो मान हमको ज़रूरत होगा हम लोग यहाँ से उस मान को पिक कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग अपने प्रश्न वाले की ओर, और कुछ प्रश्न को सॉल्व करके देखते हैं। अब देखिए हमारा जो पहला प्रश्न है इसमें लिखा है 1/sec माइनस 1 माइनस 1/sec थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 कॉट स्क्वायर थीटा। इसमें दो पक्ष है, इक्वल भी इस तरफ आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग हल करेंगे, तो इसलिए हम लोग हल दिया है इसे आप लोग लिख लेना है, और लेफ्ट हैंड साइड को एक बार नोट कर लेना है कि लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड हम लोग प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ। अब देखिए इस गणित में हमारा पहला जो मकसद रहता है वो है कि हम लोग इसको छोटा अनुपात के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जब भी कोई भी मैथ्स जो है इस प्रकार से अनुपात में रहता है, बटे के रूप में रहता है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, पहले तिर्यक गुना करते हैं। तिर्यक गुना आप लोग जानते हो, तिरछा गुना और नीचे नीचे सीधा गुना होता है, ठीक ना, ये इसका सिंबल होता है, इसको हमेशा आप याद रखिएगा। अब देखिए तिर्यक गुना हम लोग इसका करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक बटे दे देंगे, बटे के नीचे सीधा गुना हो रहा है ना, तो हम लोग इन दोनों को गुना कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे सेक थीटा माइनस 1, और यहाँ पे लिखेंगे सेक थीटा प्लस 1। और ये देखिए तिरछा गुना का मतलब है बटे के ऊपर, ठीक ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, तिरछा एक के साथ 1 के साथ सेक थीटा प्लस 1 का गुना होगा, तो हम लोग इसको गुना करेंगे तो हमको सेक थीटा प्लस 1 ही प्राप्त होगा। और माइनस के बाद इसको फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा सेक थीटा माइनस 1, और इसको भी हम लोग ब्रैकेट के अंदर इस प्रकार से नोट कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग अब ब्रैकेट को हटाएंगे ऊपर, ठीक ना, तो यहाँ पे देखेंगे कि सेक थीटा प्लस 1, इसके बाहर कुछ नहीं, मतलब प्लस का निशान है। यहाँ पे देखिए माइनस निशान होने के कारण इसका गुना करेंगे अंदर, तो माइनस का सेक थीटा के साथ गुना हो जाएगा तो माइनस सेक थीटा प्राप्त होगा, और माइनस का माइनस 1 से प्राप्त होगा तो माइनस माइनस में प्लस, और 1 का 1 हमको प्राप्त होगा ऊपर। यहाँ पे नीचे जो गणित दिया है इसको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। अगर हमको सूत्र याद है तो हम लोग सूत्र के अनुसार यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक ना, मतलब पहला संख्या का स्क्वायर कर दो और दूसरा जो संख्या जो भी है उसका भी स्क्वायर कर दो और बीच में माइनस निशान दे दो। अगर एक
दोनों संख्या एक जैसा है, लेकिन एक में बीच में प्लस और माइनस है तब। तो यहाँ पे भी दिख रहा है प्लस और यहाँ पे माइनस है, आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि सूत्र के अनुसार अगर हम लोग इसको ऊपर नीचे वाले को अगर सॉल्व करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, हमको प्राप्त हो जाएगा पहले का स्क्वायर और माइनस के बाद दूसरा संख्या का स्क्वायर, इतना हमको प्राप्त होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, क्योंकि वन को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि इतना हमको प्राप्त हो रहा है, ठीक ना। और बहुत लोगों को जैसे कि सूत्र याद नहीं रहता तो उन लोग डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके भी ला सकते हैं, ठीक ना। हम लोग देखिए सूत्र के अनुसार बिठाए, यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि इस सूत्र के अनुसार यहाँ पे भी है सेक थीटा प्लस वन और सेक थीटा माइनस वन। अब हम लोग जानते हैं कि पहले का स्क्वायर और दूसरा जो संख्या है प्लस माइनस के बाद उस संख्या को एक बार लिखना और उसका स्क्वायर कर देना है, ठीक ना। तो किसी एक ही को मान लीजिए, एक ही गुणनखंड को, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, बीच में क्या रहेगा माइनस। तो इसमें वही हो रहा है, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, ठीक ना, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर और बीच में माइनस। सूत्र में भी ऐसा हम लोग बिठा सकते हैं। बहुत लोगों को सूत्र याद नहीं रहता तो उन लोग क्या करेंगे, सूत्र का उपयोग ना करके डायरेक्ट गुना करके भी मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए हम लोग यहाँ पे अब मल्टीप्लाई करके कैसे ला सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे, सेक थीटा माइनस वन और यहाँ पे लिखेंगे सेक थीटा प्लस वन। पहली संख्या के साथ दोनों को गुना करते हैं, गुना का नियम है, ठीक ना। तो इसके साथ हम लोग दोनों को गुना के रूप में पहले बिठा लेते हैं और उसी प्रकार से माइनस वन के साथ दोनों को गुना के रूप में बिठा लेते हैं। फिर गुना कर देंगे तो यहाँ से सेक थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस का प्लस सेक थीटा और वन हो जाएगा सेक थीटा, माइनस सेक थीटा का गुना करेंगे तो माइनस सेक थीटा और माइनस माइनस में माइनस प्लस में माइनस और वन का मल्टीप्लाई करेंगे तो वन। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सेक थीटा एक प्लस में एक माइनस में, तो दोनों आपस में कट गया। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पे माइनस वन बचा। तो कुल मिला के जो मैं आपको बताया था वही हमको प्राप्त हुआ। तो फार्मूला याद है तो डायरेक्ट आप पहला का स्क्वायर और दूसरा संख्या का स्क्वायर कर देंगे, बीच में माइनस निशान, तो आपको इतना ही प्राप्त होगा। सूत्र के अनुसार भी बना सकते हैं, गुना करके भी आप ला सकते हैं। तो चलिए हम लोग गुना करके जो प्राप्त हुआ उसको हम लोग लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। इसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि 3 सर्वसमी का भी हम लोग इससे पहले पता किए थे। तो पहला उसमें से देखिए, इसमें हम लोग क्या क्या लगा सकते हैं। ऊपर भी हम लोग देखेंगे ये सेक थीटा और सेक थीटा प्लस माइनस में होने के कारण कट गया, ऊपर खाली 2 बचा है। और यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बचा है। इसको हम लोग जानते हैं कि जो हमारा दूसरा सर्वसमी का था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर हम लोग इस वन को इधर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, वन के सामने कुछ नहीं मतलब प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा तो माइनस वन। इस प्रकार से सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन के जगह पे हम लोग बिठा सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा। तो इसलिए मैं इन दोनों के जगह पे बिठा रहा हूँ टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। हमको कौन से सर्वसमीका से प्राप्त हुआ, दूसरा नंबर सर्वसमीका से। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख लेंगे, यहाँ पे मैं नोट कर दूंगा टेन स्क्वायर थीटा। बहुत आसानी से हम लोग यहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं। अभी हम लोग और भी आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो हम लोग इसमें आगे देखेंगे कि 2 टेन स्क्वायर थीटा हमको प्राप्त हुआ है। हम लोग जो सूत्र हम लोग देखे थे उसमें हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा बराबर हम लोग लिखे थे 1/cot थीटा, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से टेन थीटा इक्वल टू हम लोग इतना भी लिख सकते हैं और टेन थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन को छोटे अनुपात के रूप में हम लोग बिठा सकते हैं। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे आगे सॉल्व करूँगा और यहाँ पे हम लोग बिठा सकते हैं, देखिए बटे के नीचे टेन के जगह पे बिठा सकता हूँ मैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और इसी प्रकार से क्योंकि इसका स्क्वायर है तो इन दोनों का भी स्क्वायर मैं दे सकता हूँ। फिर आगे इस स्क्वायर को मैं मल्टीप्लाई करूँगा अंदर, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। हमारा जो देखिए बराबर के सीधा में जो बटे है ये मेन बटे है। जैसे इस मेन बटे को मैं गुना में चेंज करूँगा, नीचे का संख्या ऊपर चला जाएगा, ऊपर का जो अंश है वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बिठा सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। और फिर हम लोग ये भी जानते हैं कि कॉट थीटा का मान इसका उल्टा होता है, मतलब कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है। तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इन दोनों को हम लोग लिख सकते हैं कॉट
थीटा, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है तो हम लोग एक साथ लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। इसको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं आपको बताता हूँ। दोनों के जो स्क्वायर है उसको हम लोग एक साथ भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। और फिर हम लोग आगे लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम लोग कॉस थीटा और साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, तो 2, और यहाँ पे लिख सकते हैं कॉट थीटा, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है, स्क्वायर को हम अंदर भी लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से ये जो हमारा उत्तर आया है यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किए और हमारा राइट हैंड साइड का आंसर हमको प्राप्त हो गया। बहुत आसान था। अब देखिए इसमें से हम लोग यहाँ से दो तरीके से बना सकते थे। एक तो मैं आपको इसको छोटा अनुपात में चेंज करके बताया, दूसरा हम लोग इसमें क्या कर सकते थे कि छोटा अनुपात में बिना चेंज किए हम लोग डायरेक्ट यही से बना सकते थे, 2/10 स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग बिठा सकते थे 1/cot स्क्वायर थीटा, क्योंकि 10 का उल्टा 1/cot होता है। और इस प्रकार से जैसे हम लोग 2 को यहाँ पे रखते हैं और मेन बटे को चेंज कर देते, कॉट स्क्वायर थीटा ऊपर और 1 नीचे आता, 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं था, यहाँ से हमको कॉट स्क्वायर थीटा प्राप्त होता और आगे हम लोग लिख सकते थे 2 कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक ना। बटे के नीचे यहाँ पे 1 बचता है, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ से भी प्रूफ हो सकता था, और इसको हम लोग छोटा अनुपात के रूप में लिख के आगे बढ़ेंगे तो भी हमारा प्रूफ हो सकता था। दोनों ही मेथड से आप प्रूफ कर सकते हैं। चलिए इसके बाद और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन, जो कि छत्तीसगढ़ 2017 में सी सेट में आया था। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो दूसरा प्रश्न है, ठीक ना, इसको मैं बताया था छत्तीसगढ़ 2017 में सेट बी में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो इसमें भी हमारा जो इसमें नियम है हल करने का, उसमें छोटे अनुपात के रूप में चेंज करना और जो भी सूत्र आप लगा सकते हो उसको लगाना। त्रिकोणमिति बहुत आसान गणित है, क्योंकि इसमें हमेशा फार्मूला का उपयोग किया जाता है। तो देखते हैं कि इसमें किस प्रकार हम लोग फार्मूला का उपयोग करके इसको बना सकते हैं। तो आपको सभी अनुपात याद होना चाहिए, और उसके बाद कौन से अनुपात को किस अनुपात के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे कि साइन का 1/cosec, कॉस का 1/sec, और tan का साइन थीटा कॉस थीटा, या फिर 1/cot थीटा। उसी प्रकार आपको पूरा याद रखना है। तो चलिए इसमें देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें दो साइड में से एक साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको छोटे अनुपात में चेंज करना है, तो हम लोग जानते हैं कि जो जानते हैं उसको हम लोग साइड में ऐसा लिख देता हूँ मैं, कि सेक थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं 1/cos थीटा होता है, ठीक ना। कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा 1/cosec, 1/sec। तो इसी प्रकार से हम लोग दोनों के ऑपोजिट को हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग जानते हैं ये होता है, और कॉसेक को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin थीटा। तो इस प्रकार लिखेंगे 1/sin थीटा। तो इन दोनों सूत्र का यहाँ पे उपयोग कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे 1/cos थीटा, क्योंकि देखिए सेक के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे भी हम लोग स्क्वायर दे सकते हैं। उसी प्रकार से 1/cos थीटा का होता है 1/sin थीटा, और क्योंकि इसके ऊपर घात 2 है इसलिए यहाँ पे भी घात 2 हम लोग लिख लेंगे। आगे बढ़ेंगे। जानते हैं कि जब भी ऐसे बटे में होता है और कुछ नहीं कर सकते इसमें, तो हमको तिर्यक गुना करना है, ठीक ना। मतलब इस निशान को फॉलो करना है। पहले बटे के नीचे दोनों को सीधा सीधा गुना कर लीजिए। तो साइन और कॉस को गुना करूँगा तो हमको प्राप्त होगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। आप कॉस स्क्वायर थीटा को आगे और साइन को पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद तिर्यक गुना करेंगे, 1 के साथ साइन का गुना का होगा तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा के साथ 1 का गुना होगा तो यहाँ पे प्राप्त होगा कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद हम लोग जानते हैं सर्वसमी का, हम लोग को मालूम है कि हम लोग इसमें जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इस फार्मूला का उपयोग करेंगे। इतना के जगह पे हम लोग 1 को पुट करेंगे यहाँ पे, और अपन यहाँ पे हम लोग नीचे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक ना। बहुत आसानी से हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से। अंदर बीच में आप डॉट दे सकते हैं, नहीं देने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं तो हम लोग जानते हैं कि अब हमको ये देखिए जो 1 है ये ऊपर है, तो हम लोग इसको थोड़ा तोड़ के लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा और डॉट दे के 1/cos स्क्वायर थीटा। इतना को तो हम लोग लिख ही सकते हैं, ठीक ना। तो हम लोग जानते हैं कि 1/sin, अब बीच में देखिए गुना हमको लाना था तो गुना तो आ चुका है बीच में। दोनों को फिर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1 प्राप्त होगा। इन दोनों को फिर गुना कर दूंगा तो हमको साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा प्राप्त होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके। तो हम लोग जानते हैं 1/sin थीटा इक्वल टू, हम लोग क्या जानते हैं, 1/sin थीटा इक्वल टू देखिए कॉस
थीटा होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक थीटा, क्योंकि इसका स्क्वायर है साइन का, तो इसलिए इसका भी स्क्वायर होगा। फिर डॉट के बाद 1 अपन, इस पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इस पूरे को हम लोग क्या लिखे, कॉसेक स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से 1 अपन कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा है। तो साइड में लिखा है देखिए 1 अपन कॉस थीटा बराबर सेक थीटा। तो इस प्रकार से लिखेंगे सेक थीटा, क्योंकि कॉस का स्क्वायर है इसलिए सेक का भी स्क्वायर होगा। तो ये देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड लेके हम लोग चले, जिसके बीच में प्लस था, और हल करके आखिरी तक हम लोगों को बीच में मल्टीप्लाई, मतलब डॉट का निशान मिल रहा है ना, मल्टीप्लाई में है। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो ये जो प्रश्न है ये कौन सा साइड है, राइट हैंड साइड। तो नीचे आप राइट हैंड साइड भी लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर होगा। बहुत सिंपल था। हमेशा बोर्ड में सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हमेशा आप लोग कोशिश कीजिए कि हमेशा सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में मेरे को जाके बताएं कि आपको कौन सा टॉपिक में वीडियो देखना है, कौन सा क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं होता। मैं निश्चित रूप से उसको सॉल्व करके वीडियो को अपलोड करूँगा। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।